आउटरम घाट में मैं अभी हूँ और ये है, आप मेरे सामने देख रहे हैं, ब्रिजमंडल सभा। और ये भी निस्वार्थ भाव से जितने भी तीर्थयात्री आते हैं सारे भारत से, अब तो भारत ही नहीं कहा जाए, ये बांग्ला मतलब नेपाल से, भूटान से, दूर दूर से लोग आते हैं। तो अगर कहा जाए तो यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है। और इसमें जैसे आप अगर समझें तो भोजन से लेके या जो भी व्यवस्था है, हमारे साथ अभी एक यहाँ के जो देख रेख में है उनसे अभी मेरी बात होगी। मैं जरा पूछता हूँ कि व्यवस्था यहाँ पे क्या क्या है। सर जी, आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम है राजनारायण पांडे। अच्छा। और हम संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, देखिए जनरल सेक्रेटरी मिल गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको क्या क्या व्यवस्था है, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है जब तीर्थयात्री आते हैं, रहने खाने? हमारे यहाँ रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसी यात्री का कंबल या कोई चीज़ छूट गया है, नहीं ला पाया है, तो हमारे स्टोर में कंबल गद्दा रहता है, तीर्थयात्री को हम लोग देते हैं कि आप, कोई कहता है कि नहीं साहब हम आपको वापस नहीं करेंगे, हमें दूर भी जाना है, फिर वहाँ कहाँ मिलेगा, तो हम दे भी देते हैं। बहुत से लौटा भी देते हैं तीर्थयात्री, बहुत से नहीं भी लौटाते हैं। तो कंबल की, गद्दे की व्यवस्था है। डॉक्टर और नर्स ये 24 आवर्स रहते हैं, है ना, 24 आवर्स रहते हैं, 3 शिफ्ट में रहते हैं। और इसके बाद में हमारी चाय की, बिस्कुट, सुबह 5 बजे से नाश्ता, कभी हलवा, कभी चना, कभी पकौड़ी, कभी कुछ इस तरह से बनता रहता है, और साथ में चाय चलती रहती है। और हम लोग दाल, चावल, सब्जी और रोटी सब मैंने इसलिए जोड़ा आपको कि हम बीच बीच में गाड़ी बुलाते हैं। अच्छा। रोटी और व्हील जो है उनको बुला लेते हैं। कभी कभी हमारे बहुत बड़ा परिवार है, हमारे परिवार की महिलाएं आ जाती हैं, तो वो पीछे बैठ कर के किचन में रोटी बनाने का बहुत काम करती हैं। तो हम लोग 1000-2000 रोटी जैसे लंगड़ की तरह से अच्छा। हम लोग बनाते हैं और बना के उसको गर्म हॉट बॉक्स में रख लेते हैं। और जब तीर्थयात्री खाना खाते हैं, बहुत से कहते हैं कि साहब रोटी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, तो उनको हम लोग रोटी भी खिलाते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा विशेष आपको कि मसाले, इस बार सभी मसाले एवरेस्ट कंपनी के हैं। और पूरे मेला प्रांगण में ब्रिजमंडल सभा एक ऐसा संस्था है जो गोविंद भोग चावल खिलाता है। पिछले 20 साल से गोविंद भोग चावल के अलावा हमने तीर्थयात्रियों को कभी कोई दूसरा चावल नहीं खिलाया। आज भी हम वही खिला रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो हम आपको दिखाएंगे भी। तो अगर आपका भीतर में क्या व्यवस्था है, अगर आप चले तो जरूर 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 जरूर। तो थोड़ा ये व्यवस्था हमारी हमेशा रहती है। व्यवस्था अगर देखना है, चलिए थोड़ा उनको भी। अब जब जिला सेक्रेटरी मिल गए हैं तो मैं, जो भी आप लोग दूर से आते हैं, मैं बताऊं, आप आइए ब्रिजमंडल में, और यहाँ पर आपको रहने से लेकर के खाने तक की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। सब निःशुल्क। चिकित्सा भी है, और चिकित्सा में भी आप बता रहे हैं कि 3 शिफ्ट में डॉक्टर आते हैं, कंबल वगैरह सारा कुछ मिलता है। और इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें से किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए आप डॉक्टर वगैरह कुछ व्यवस्था या कुछ दवाएं ऐसा कुछ रखे हुए हैं जो कि बहुत अच्छी बात आपने कही है। अगर किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए हमारा एक हॉस्पिटल है। अच्छा। उसमें आईसीयू भी है, ऑक्सीजन है, अच्छा, बेड है, और जितने एनजीओ यहाँ पे हैं, अगर किसी यात्री को कोई कष्ट हो गया है, कोई तकलीफ हो गई है, तो पहले हमारे जो नर्स हैं, हमारे डॉक्टर हैं, वो लोग देखेंगे और ट्रीटमेंट देंगे, उनको आराम देने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हालत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो हमारी ड्यूटी है उस हॉस्पिटल में पहुँचाने की। और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, बिल्कुल बाकायदा आईसीयू बना हुआ है, वहाँ पे सारी फैसिलिटी है। तो प्राथमिक उपचार के बाद उसको तुरंत वहाँ ले जाना है? तुरंत ले जाना है। और अगर ऐसा लगता है कि वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जो व्यवस्था यहाँ पे है वो पूरी नहीं है, इस पेशेंट को और कहीं जाना चाहिए और कहीं ले जाना चाहिए, तो वहाँ से फिर पश्चिम बंगाल सरकार की व्यवस्था शुरू हो जाती है। हम लोग की देखरेख में हमारी ड्यूटी है वहाँ पहुँचाने की। हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं तो हमें अगर बताया जाता है कि आप आरजीकर में लेकर के जाइए, आप पीजी में लेकर के जाइए, आप अमुक जगह लेकर के जाइए, तो फोन से सारी व्यवस्था रहती है। और जैसे ही हमारा पेशेंट वहाँ पहुँचता है, कोई भी तीर्थयात्री वहाँ पहुँचता है, तो उसे तुरंत इलाज मिलता है। ये व्यवस्था। और एक अच्छी भाई बात याद आ गई,
पिछली बार वो जगह आप जो देख रहे हैं सामने, अच्छा बीच हाँ। में, हाँ। एक यात्री बहुत ज्यादा बीमार हो गए और उनके जो यात्री थे वो उनको छोड़ के चले गए कि आप जो है नहीं जा सकते हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप सामान यहाँ देखो और हम लोग स्नान करके आ रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पूरी कोशिश की और जिस तरह से उनकी सांस चल रही थी, एक तरह का अटैक था और बहुत पसीने में लथपथ हो गए थे वो। तो जैसे हमने आपको बताया, हम लोग वहाँ लेकर के गए और फिर वहाँ से इनको फिर रेफर किया गया और 4-5 दिन के बाद में हम लोग सोच रहे थे कि कोई सामान लेने भी नहीं आया, अब क्या हुआ नहीं हुआ। फिर वो यात्री लौट करके आया अपने दोस्तों के साथ में कि साहब आपने बचा लिया और हमारी जान बच गई। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई और ये सच्ची घटना बता रहा हूँ जो मेरे साथ में घटी और मुझे भी बड़ा आनंद आया कि नहीं साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत व्यवस्था रही बेचारे की, यात्रा भी मंगलमय हो गई और अच्छा भी रहा, स्वस्थ भी हो गया और हमारी जो सेवा है वो भी सफल हो गई। बिल्कुल देखा बिल्कुल जाए बिल्कुल। तो इस बस यही है, देखिए यहाँ पे जो व्यवस्था है, देखिए सारे यहाँ पे देखिए पूरा घिरा हुआ है क्योंकि काफी ठंड रहती है और काफी लोग देखिए इसमें भारत के कोने कोने से आए हुए हैं। आप लोग बाबू सब कहाँ से आए हैं? झारखंड से, रांची से हैं। देखिए रांची नजदीक से है, अब बाद बाकी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत बहुत जगह से है। ऐसे भी पांडे जी ने बताया कि अगर अकस्मात किसी की अगर तबीयत बिगड़ती है तो प्राथमिक उपचार के बाद वहां से फिर इनका एक सिलसिलेवार एक सिस्टम है कि यहाँ से फिर वहाँ से फिर वहाँ नहीं हो। अंत में पश्चिम बंगाल सरकार के जो चुनिंदा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े सर्जिकल हुआ, पीजी हुआ, जहाँ भी सरकार बोलेगी वहां तक ये लोग मदद करते हैं अपनी संस्था की तरफ से। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि ये सेवा चलते रहे और जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं। नहीं देखिए, और ये चीज जो है पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन बहुत बहुत लोग बार बार आ रहे हैं। बिल्कुल 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 बार बार आ रहे हैं। कई 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 यात्री ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, पहचान भी लेते हैं, हम भी पहचान लेते हैं उनको। और एक है, हम अकेले नहीं कर पाते हैं, हमारे समाज के सारे लोग हैं। दिलीप गर्ग साहब हैं, कैनिंग स्टेटमेंट का बहुत बड़ा व्यवसाय है। सुभाष शर्मा जी है, हमारे सत्येंद्र सिंह, ये युवा है, ये लोग ताकत देते हैं हम लोगों को। सबके सहयोग से यानी संगठन में एक आप बात की सहयोग तो समूह कार्यकर्ता का है, लेकिन कार्यकर्ता सब मजबूत होता है तभी और उसमें आप अगर मेन मजबूत होते हैं तो फिर कार्यकर्ता बढ़िया हो ना, कार्यकर्ता तो अपने आप उससे बढ़िया हो जाता है। पिलर का खेल। तो मैं ये भी वही मैं गुजर रहा था और मुझे लगा कि नहीं चल पांडे जी बैठे तो ऐसे बात करता हूँ। तो फिलहाल आप देख रहे थे मुद्दा क्या है, और मैं अभी था ओट्रम घाट में और आज से यहाँ पे जो भी तीर्थयात्री हैं धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे कचबड़िया गंगा सागर के लिए। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार।